नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11 के एक काफी दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 19 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। नमस्ते। हाँ, और हम पूरी तरह से एनसीईआरटी की किताब पर ही आधारित रहेंगे। आज का मकसद है ये समझना कि शरीर में ये एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की बात की थी। वो तो बहुत तेजी से सिग्नल भेजता है ना, जैसे बिजली की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये हार्मोन वाला सिस्टम ये कैसे अलग है उससे? देखिए, अच्छा सवाल है। नर्वस सिस्टम का असर तेज तो होता है, पर ज्यादा देर टिकता नहीं, मतलब शॉर्ट लिव्ड। और दूसरी बात, नसें जो हैं वो शरीर की हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा। तो यहीं पर हार्मोनल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो कोशिकाएं जहां नसें नहीं पहुंचती या जहां लगातार काम को रेगुलेट करना है, वहां हार्मोन्स काम आते हैं। समझ गई। मतलब तेज एक्शन के लिए नसें और लगातार दूर तक असर के लिए हार्मोन्स, और ये दोनों मिलकर शरीर चलाते हैं। बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र और ये अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर ही शरीर के सारे फंक्शंस का समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन करते हैं। तो अब सीधे आते हैं अध्याय के पहले टॉपिक पर। 19.1 अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या होती हैं? किताब कहती है कि इनमें नलिकाएं नहीं होती, डक्टलेस होती हैं ये। सही। और इनके जो स्राव हैं, सिक्रीशंस, उन्हें ही हार्मोन कहते हैं। पहले तो हार्मोन की परिभाषा बस ये थी कि ये ग्रंथियों से निकले, खून में गए और दूर किसी अंग पर जाकर असर दिखाया। लेकिन अब तो परिभाषा बदल गई होगी ना, ज्यादा वैज्ञानिक हो गई होगी। हाँ, बिल्कुल। अब की जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो कहती है कि हार्मोन्स वो रसायन हैं जिनमें पोषक तत्व नहीं होते, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, जो कोशिकाओं के बीच संदेशवाहक का काम करते हैं, मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, और बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में। ये परिभाषा ज्यादा कवर करती है चीजों को। इसमें सिर्फ वो पारंपरिक ग्रंथियों वाले हार्मोन ही नहीं, बल्कि शायद और भी अणु आ जाते होंगे। एकदम। इसमें कई नए अणु भी शामिल हैं। वैसे अकशेरुकी जीवों मतलब इनवर्टिब्रेट्स में ये सिस्टम काफी सरल होता है, कम हार्मोन्स होते हैं। लेकिन कशेरुकी जीवों वर्टिब्रेट्स जैसे हम इंसान, इनमें तो कई तरह के रसायन हार्मोन की तरह काम करते हैं। और आज हम फोकस करेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र पर। चलिए तो अगले सेक्शन पर आते हैं। 19.2 मानव अंतःस्रावी तंत्र, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये किन चीजों से बना है? देखिए, इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और कुछ ऐसे ऊतक या कोशिकाएं भी हैं जो हार्मोन बनाते हैं। किताब में जो मुख्य ग्रंथियां बताई गई हैं वो हैं पीयूष, पिट्यूटरी, पीनियल, पाइनियल, थायराइड। एड्रीना, अग्न्याशय, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड। हाँ, और थाइमस और जनद, गोनेड्स। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरी। किताब में चित्र 19.1 में ये सब दिखाई भी गए हैं। अच्छा, और इनके अलावा भी कुछ अंग हैं, जैसे पाचन तंत्र, लिवर, किडनी, यहाँ तक कि दिल भी। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि हार्मोनल कंट्रोल कितना फैला हुआ है। अब हम एक एक करके इन मुख्य ग्रंथियों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से। ये असल में ग्रंथि नहीं, दिमाग का हिस्सा है, पर हार्मोनल सिस्टम का आप कह सकते हैं सुपर बॉस है। सुपर बॉस, वाह। तो ये हाइपोथैलेमस 19.2.1 द हाइपोथैलेमस कहाँ होता है और करता क्या है आखिर? ये हमारे अग्र मस्तिष्क मतलब फोरब्रेन के डायेंसेफेलॉन नाम के हिस्से के बेस पर निचले भाग में होता है। और इसका काम है शरीर के बहुत सारे जरूरी कामों को रेगुलेट करना। इसमें कुछ खास सेल्स होती हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो हार्मोन बनाती हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं? सीधे शरीर पर असर डालते हैं। नहीं, ज्यादातर तो ये हार्मोन अपनी नीचे काम करने वाली एक और ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन बनाने और रिलीज करने को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने को कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरे जो रिलीज करने से रोकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। कोई उदाहरण है इनका? हाँ बिल्कुल, जैसे GnRH यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकलकर पीयूष ग्रंथि को LH और FSH रिलीज करने के लिए उकसाता है। और वहीं सोमैटोस्टैटिन है जो हाइपोथैलेमस से निकलकर पीयूष ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से रोकता है। अच्छा, और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते कैसे हैं? कोई खास रास्ता है? हाँ, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ब्लड सप्लाई सिस्टम है जिसे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए ये एक सीधी हार्मोन एक्सप्रेसवे है, सुपर बॉस हाइपोथैलेमस से उसके मैनेजर अग्र पीयूष तक। अच्छा, और पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी? वो सीधे हाइपोथैलेमस के नर्व्स के कंट्रोल में होता है, मतलब डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। समझ गई।